ये दोनों ईवी स्कूटर जो कि 2026 अगस्त में आ रहे हैं, ये 26 का ही नहीं है, इंडिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होने वाला है अब तक की इंडियन ईवी इंडस्ट्री में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको पता होगा कि वीडा भी अपनी फिक्स बैटरी ला रहा है, प्राइस कम रहेगी। दूसरी चीज़, एथर भी अपनी EL01 प्लेटफॉर्म पे गाड़ी ला रहा है जिसकी प्राइस भी कम रहेगी। फिलहाल हमको प्राइस से मतलब नहीं है, दोनों गाड़ियों का लॉन्च आपको लगभग पता चल गया होगा, और नहीं पता चला तो ये वीडियो में आपका स्वागत है। अब उसके बाद आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न भी आएगा कि भाई जब प्राइस ऐसी है तो लेनी कौन सी चाहिए, तो आपका कन्फ्यूज़न इस वीडियो में पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। और एक और चीज़, हर चीज़ को हम सच नहीं मान सकते, तो थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है, तो उसके लिए वीडियो में बने रहना। और कुछ अपकमिंग कस्टमर को इसमें डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार आप सबको बता दो, 31 जुलाई के बाद अभी सब्सिडी नहीं मिलेगी, ये बात आप सबको पता है। तो मुश्किल से 4 या 3 दिन बचे हैं, तो अगर आप लेना चाहते हो तो एक वीडियो ले आऊँगा। फिलहाल हम बात करते हैं, अगस्त में आने वाली है हमारी EL01 जिसका डेट अनाउंस हो गया है 28 अगस्त में। आपको पता होगा EL एक प्लेटफॉर्म है, इसका नाम 01 अभी रखा गया है, अभी कुछ भी हो सकता है। और कुछ लोग इसको नंबर से भी जज करते हैं, जैसे कि 01 है ना, तो 1.8 किलोवाट आवर या 1.9 किलोवाट आवर, क्योंकि ऑर्बिटर 1.8 ला चुका है। हैरान मत हो ना, इतनी कम की बैटरी चलती है और उसकी प्राइस भी समथिंग 85,000 है। बट अगर एथर निकालेगा तो मुझे उम्मीद नहीं है कि इतने कम में हो जाएगा, 2.2 या 2.5 के अंदर ही रहने वाला है। तो इसकी जो प्राइस मैंने आपको एक्सपेक्टेड बताई थी, वो करीबन 1,10,000 1,15,000 के आसपास रहने वाली है। वहीं हम बात करें वीडा के फिक्स बैटरी की, तो अभी तो इनका ड्यूल बैटरी आया है 2.2 यानी कि 4.4 किलोवाट आवर का। और वीडा ने भी अनाउंस कर चुका है कि वो अगस्त में अपनी एक फिक्स बैटरी की स्कूटर लाएंगे, जो कि मास ऑडियंस को टारगेट करेगा, यानी कि आम कस्टमर को, और डेली यूसेज के लिए बढ़िया रहेगा। और इसकी प्राइस भी हम कम रखने वाले हैं, एंट्री लेवल की। तो अगर इसमें भी आपको फिक्स बैटरी 2.2 या 2.7 के समथिंग मिलती है ना, तो मेरे पास वीडा की रिमूवेबल बैटरी की 2.2 किलोवाट आवर है। उसमें रेंज करीबन 55-60, उससे ज़्यादा वो नहीं देती है। 60 भी मैं ज़्यादा ही बोल दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप उसको इको मोड में ही चलाओगे, पावर स्पीड सब कुछ अच्छा है, पर रेंज उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप 40-45 पर आवर की स्पीड से ही चलोगे अपने सिटी में। तो आपको देखा जाए, अगर फिक्स बैटरी यहीं पे आ जाए ना, तो TVS iQube की एक फिक्स बैटरी आती है 2.2 किलोवाट आवर की, उसकी रेंज 70-75 चले जाती है। यही रीज़न है फिक्स बैटरी ज़्यादा रेंज देती है एज़ कंपेरिजन आपकी रिमूवेबल बैटरी। तो फिक्स बैटरी आपको यहाँ पे रेंज ज़रूर ज़्यादा देगी। और बैटरी अगर 2.5 रहा या 2.2 के ऊपर रहा, तो आपको इसको डेफिनेटली लेना चाहिए। और सेम चीज़ मैं आपको बता दूँ, एथर EL01 के भी बेस मॉडल के साथ किया जाएगा। यहाँ पे भी प्राइस को कम रखने के चक्कर में आपको 2.2 से लेकर 2.5 की बैटरी दी जाएगी। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेंगे। बट प्रो पैक, ये पैक, ये सब एथर इंट्रोड्यूस करेगा। बिना उसके यार एथर की गाड़ियाँ आपको पता है कैसे ही रहती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बेस मॉडल में ये सब लेने की नीड नहीं है। और हीरो यहाँ पे थोड़ा सा जीत जाएगा, क्योंकि हीरो इतना झंझट नहीं पालता। वो 1 साल के लिए फ्री दे देता है, उसके बाद आपको 1800 रुपये देने पड़ते हैं अपनी लाइव लोकेशन चेक करने के लिए, स्कूटर की, स्कूटर कहाँ है। और वो सब कोई यूज़ भी नहीं करता, 1 साल बाद लोग भूल जाते हैं। जैसे कि मेरे पास है, मैं कितना ही उसको यूज़ करता हूँ ऐप खोल के, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं उसको हीरो एज बोलता है, अपने एप्लीकेशन में रहता है उनका वाउचर, 1800 का आता है कुछ। तो मैं तो नहीं लेने वाला, क्योंकि काम उसके बिना चल जाता है। तो मुद्दे की बात ये है, अगर आपको सिर्फ रेंज से मतलब है तो हीरो वीडा फिक्स बैटरी मस्त रहेगा कम प्राइस के अंदर। और अगर आपको एकदम नया लुक चाहिए, मार्केट में नया रोड प्रेजेंस चाहिए, और एक एथर जैसी कंपनी पे आप ट्रस्ट करते हो, क्योंकि यार ईवी स्कूटर का बाप बोलते हैं लोग इसको, क्योंकि इनका प्रोडक्ट बाकी सब ईवी स्कूटर से ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आपको एथर की तरफ जाना चाहिए। और इन वन वर्ड मैं कहूँ तो मैं होता तो एथर EL01 ही लेता। साथ ही में यहाँ पे गियर ड्रिवन सिस्टम है, और चार्जर इनका AC/DC मिक्स होने वाला है। और यहाँ पे तो इनकी बैटरी पहली बार फिक्स होने वाली, क्योंकि अभी तक इनके पुराने मॉडल, नए मॉडल सब में आपकी रिमूवेबल बैटरी आती है। और हीरो वीडा नेपाल में भी एक्सटेंड कर चुका है। तो वही चीज़ है कि अभी तक हीरो ने डेट अनाउंस नहीं की है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई तो हीरो डेट को आगे शिफ्ट कर देगा, पोस्टपोन कर देगा। और सब लोग ये रूमर्स फैला रहे हैं कि एथर EL01 28 अगस्त से डिलीवरी देगा। भाई डिलीवरी नहीं देगा, लॉन्च का भी कंफर्म नहीं है। वहाँ पे शोकेस की जाएगी, सब कुछ सेट रहा तो बोला जाएगा कि गाड़ी लॉन्च हो गई है। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत रही या थोड़ा सा भी और टाइम चाहिए रहेगा, तो इसको दिवाली तक या 1 जनवरी 2027 यहाँ तक शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब फिर हमको तीनों का वेलकम एक साथ करना पड़ेगा, चाहे वो वीडा फिक्स बैटरी हो, टेजर एक्ट हो, या एथर की EL की गाड़ी हो। अब एक मेन सवाल, अभी आपके पास हीरो वीडा की 4.4 किलोवाट आवर है, उसको अगर आप EL01 से कंपैरिजन करोगे या एथर के कोई भी मॉडल से, तो अभी एथर के पास 4.4 किलोवाट आवर का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, मैक्स टू मैक्स 3.7। तो अगर आपको रेंज ज़्यादा चाहिए कम प्राइस में, तो आपके पास वीडा VX2 की फिक्स बैटरी वाली मॉडल बेस्ट रहने वाली है। और सेम चीज़ एथर अगर EL01 लॉन्च करता है अपनी ज़्यादा बैटरी के साथ, तो उसमें मैक्स टू मैक्स
5 किलोवाट आवर वो जाएगा, यानी कि 4.7 या 4.9। पर आपको जो प्राइस मिलेगी ना वो करीबन 1,70-80 तक जा सकती है, क्योंकि उनकी अभी की गाड़ी 2 लाख टच करती है। तो अगर आपको कम प्राइस में ज़्यादा रेंज चाहिए तो आप उतना वेट मत करो, आप अभी जाओ वीडा की VX2 गो 4.4 ले लो, क्योंकि कोई ऐसा भी नहीं बोल सकता ना कि 1,20,000 में 5 किलोवाट आवर की बैटरी पॉसिबल ही नहीं है। 1,20,000 में आपको 2.2 2.3 समथिंग ऐसी बैटरी मिलेगी। और ये बात भी याद रखना, वीडा थोड़ा सा चीपर साइड होगा EL01 के, और EL01 एथर रिश्ता से भी थोड़ा लोअर प्राइस में होगा। तो आपको ये सब चीज़ पता चल चुकी है। अब टोटल डिसीजन आपके हाथ में। अगर अर्जेंट है, बजट टाइट है, 1 लाख के अंदर चाहिए और ज़्यादा रेंज भी चाहिए तो 1.5 लाख वीडा ले सकते हो या दूसरी कंपनी की तरफ जा सकते हो। बट अगर बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए और मैक्स टू मैक्स 6 महीने का वेट कर सकते हो, EL01 के लिए रुको, आपको वर्थ लगेगा। बाकी जैसे ही अपडेट आता है हीरो की तरफ से, डेट कौन सी डेट में आने वाली है, मैं तुरंत आपको अपडेट दूंगा। चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो वीडियो को। थैंक्स फॉर